जितनी दफा भी आयला अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और उसको बचाता रहेगा और उसको इस चीज का एहसास दिलाता रहेगा कि वो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ना वो काफी ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है और ये भी हकीकत है, क्योंकि होना भी चाहिए। जिस तरीके से शामी ने उसका साथ छोड़ा है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि हर कोई उससे बेगाना हो चुका है और हर कोई उससे साइड पे हो चुका है। लेकिन ये परेशानी उसकी बहुत ज्यादा जिंदगी पे भारी बन चुकी है। ओन उसको समझाने की कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक शामी की खातिर अपनी जिंदगी को तुम अजाब बना के नहीं बैठ सकती। देखो वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे शुरू कर रहा है, लेकिन तुम हो कि अपनी जिंदगी को सही से जीने का नाम ही नहीं ले रही। इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल दो तो ही बेहतर है। आप देखेंगे कि ओन उसको तसल्ली देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जब कभी किसी मोड़ पे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हर वक्त तैयार खड़ा हूँ। ये मत समझना कि तुम अकेली हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस कदर परेशान है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल अकेली ही है। उसने बहुत कोशिश की कि हर चीज को खत्म कर डाले, क्योंकि वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इस तरीके से शामी बर्बाद करके रख देगा। उसे ये था कि किसी ना किसी मोड़ पर वो तो उसका साथ देगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसने किसी भी तरह से उसका साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसको जलील और रुस्वा ही किया है और उसको बताने की कोशिश की है कि उसकी मेरी माँ के आगे कोई हैसियत नहीं। अब जाकर कहती है उसको शमसा के देख लिया तुमने, मैं तुम्हें इसलिए मना करती थी कि शामी से दूर रहो। देख लिया और नतीजा तुम्हारे सामने है। अरे मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। लेकिन जोया अपनी माँ को समझाती और कहती है कि आखिर क्यों आप बार बार दबी हुई बातों को कुरेदने की कोशिश कर रही हैं। जो हुआ सो हुआ, अब इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज इस तरह से बातें उसके सामने, अल्लाह के सामने मत करें, क्योंकि उसको इन बातों से काफी तकलीफ पहुंचती। करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन बातों को लेकर टेंशन मत लो, तुम्हें इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो हुआ बेहतर हो गया। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। यानी कि बहुत जल्द दादी जान भी ऐलान करने वाली हैं कि ओन की शादी कर दी जाएगी आयला के साथ। फिर आयला की जिंदगी थोड़ी सुकून में आएगी। आपने जैसा कि देखा कि वो जो कुछ भी किया है शामी ने, वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भुगतेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या किया है। आयला तो ये समझ रही है ना कि उसकी एक निशानी जो सच्चाई साबित करेगी, वो ख़त्म होगी। लेकिन एंड पर आकर खुद ही शामी इस चीज़ को इकरार को करेगा कि वाक़ई में मैं गलत था, मैंने ही सब कुछ किया और झूठ बोला। वो अपने झूठ को बचाने के लिए तरह-तरह के खिलवाड़ करा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी उसने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत देती है और उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं उसकी माँ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नहीं कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो इसी ठाट-बाट से बैठी हुई है कि उसने आइला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जिस लड़की को अपने घर में लेके आ रही है, वो कोई और ही चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। आइला कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, किसी की खुशी, किसी के गम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहतर यही है कि अब जो होता है होने दो। मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे देख के कुढ़ती रहती हूँ और मेरा दिल हर वक़्त परेशान रहता है। कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें देख के इस कदर अज़ियत होती है कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ, ना तुम्हें बता सकती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है कि अब आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी से इस परेशानी को दूर कर दिया है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है। आयला ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर दे और सबको अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन उसको अफसोस इस बात का रहा कि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। वो जैसे ही किसी से बात करती है, उल्टा उसको ही कसूरवार ठहराया जाता है। वो अपनी दादी से कहती है, मैं तो अपने सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। आखिर मैं क्या करूँ? जिस पर उसकी दादी जान उसको कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बार-बार अपनी सफाइयाँ क्यों पेश कर रही हो? मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। जिसको सुनकर वो काफ़ी तसल्ली में हो जाती है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होके रह गई है और कुछ भी उसके पास नहीं। बिल्कुल उदास सी ज़िंदगी, हर तरफ एक वीरानी सी छाई हुई। उसको आप देखेंगे कि ओन सुलझाने की कोशिश करेगा। उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आयला, अपने आप को अकेला कभी मत समझना।
वो कई दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन एंड पर आकर बच तो जाएगी। लेकिन फिर भी ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा ओन को बड़े अच्छे तरीके से है और ओन उसको साफ-साफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है। ये बात उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ शामी को अभी भी किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं। वो जैसे ही उसको देखेगा तो उससे आंखें पीछे कर लेगा। मतलब ये है कि बुरे तरीके से जो कुछ उसने किया है, लेकिन किसी चीज़ का उसको कोई भी खसारा मालूम नहीं हो रहा। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बेटा इतनी घटिया हरकत तुम कर सकते हो। देखो शामी, मकाफ़ात अमल ज़रूर मिलता है और तुम्हें भी मिल के रहेगा। ये मत समझना कि तुमने जो किया है तुम्हारे आगे कुछ नहीं आएगी। बहुत जल्द तुम्हारे सामने सब कुछ आने वाला है और इस शामी का तो ऐसा हाल होगा कि ये याद रखेगा। लेकिन आयला बेचारी रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन बातों को लेकर टेंशन मत लो, तुम्हें इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो हुआ बेहतर हो गया। उसकी दादी कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है। यानी कि बहुत जल्द दादी जान भी ऐलान करने वाली हैं कि ओन की शादी कर दी जाएगी आयला के साथ। फिर आयला की ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आएगी। आपने जैसा कि देखा कि वो जो कुछ भी किया है शामी ने, वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भुगतेगा और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या किया है। आयला तो ये समझ रही है ना कि उसकी एक निशानी जो सच्चाई साबित करेगी, वो ख़त्म होगी। लेकिन एंड पर आकर खुद ही शामी इस चीज़ को इकरार को करेगा कि वाक़ई में मैं गलत था, मैंने ही सब कुछ किया और झूठ बोला। वो अपने झूठ को बचाने के लिए तरह-तरह के खिलवाड़ करा, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी उसने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत देती है और उसको कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं उसकी माँ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि नहीं कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो इसी ठाट-बाट से बैठी हुई है कि उसने आइला की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जिस लड़की को अपने घर में लेके आ रही है, वो कोई और ही चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। आइला कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं, किसी की खुशी, किसी के गम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहतर यही है कि अब जो होता है होने दो। मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे देख के कुढ़ती रहती हूँ और मेरा दिल हर वक़्त परेशान रहता है। कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें देख के इस कदर अज़ियत होती है कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ, ना तुम्हें बता सकती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है कि अब आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी से इस परेशानी को दूर कर दिया है। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है।